आप कह रहे हैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, लेकिन आप राहुल गांधी के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उनको शक है, जयराम रमेश को मैं शक है, कहूंगा पवन खेड़ा शाम को को शक है। 4 से 4:30 बजे इकोनॉमी और फाइनेंस का एक अच्छा ट्यूटर रखें। भारत की अर्थव्यवस्था को समझें। आप एलओपी है, आपसे गंभीरता की अपेक्षा पूरा देश करता है। 4 से 4:30 इकोनॉमी का ट्यूशन रखे, 4:30 से 5 बजे स्ट्रेटेजिक अफेयर का ट्यूशन रखे, और 5 से 5:30 बजे अपने अपने बर्ताव का, अपने आचरण का ट्यूशन रखे। ये 1.5 घंटे का ट्यूशन 5-6 साल रखेंगे तो आपको अच्छी समझ आएगी और वो देश के लिए उपयोगी होगी। आप कह रहे हैं उनको अच्छी समझ आएगी, देश के लिए उपयोगी होगा। क्या आपको लगता है कि यहां से जिस तरह से ये भी खबर आई है कि शिवसेना उद्धव गुट ने भी इस डील का स्वागत किया है, ये भारत के लिए एक अच्छी डील बताई है। क्या आपको लगता है कि जिस जिस परिस्थिति के अंदर आज वर्ल्ड ऑर्डर है, हमारे साथ आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ दीपक बोरा साहब भी हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, वो भी हमारे साथ। दीपक बोरा साहब, क्या आपको लगता है वर्ल्ड ऑर्डर भारत के पक्ष में है, जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला, एंड डिप्लोमेटिक विन है? व्हाट डज दिस मीन? थैंक यू वेरी मच। जब भी आपके साथ होता हूँ सर, बहुत मजा आता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे। अभी ईयू के साथ हमारा ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था ना, ट्रेड एग्रीमेंट नहीं, हमने कहा था कि हमने नेगोशिएशंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो वहां की जो मिस वंडरलैंड है, जो भी उनका नाम है, उन्होंने कहा था कि मदर ऑफ ऑल डील्स। तो सर, अमेरिका के साथ जो हमने साइन किया है, दैट इज द फादर ऑफ ऑल डील्स, क्योंकि अमेरिका दुनिया की नंबर 1 आर्थिक व्यवस्था है, कोई इससे झगड़ा नहीं कर सकता। इसमें मैं देख रहा हूं सर, ये ट्रायम्फ है आपकी डक डिप्लोमेसी का। बतख पानी पे तैर रही है, सब कुछ ऊपर शांत है, नीचे उसके पैर कैसे चल रहे होते हैं वो किसी को दिखाई नहीं देता। हम यही करते हैं, हमने गाली गलौज नहीं किया, हमने ट्रम्प साहब जो कुछ कहते थे, मैंने ये डील करा दी, सिंदूर को मैंने रुकवा दिया, ये कर दिया, हमने उसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि ऐसा करने से ट्रम्प जैसे व्यक्ति या किसी भी लीडर की बेइज्जती या कच्ची करने से कोई फायदा नहीं होता। ये तो हमने चाणक्य से सीखा है, तो हमारे गुरु के गुरु के गुरु रह चुके हैं। सो बेसिकली ये जो डील हुई है, अमेरिका एक चीज समझ गया है कि अमेरिका को भी उतना ही फायदा होगा जितना भारत को। चीन के साथ उसके संबंध ठीक नहीं है, रूस के साथ आप जानते हैं, यूरोप के साथ भी आप जानते हैं, एक बड़ा मार्केट बनता है भारत। और आज को मैं यही कहूंगा सर, आज तो महान मंगलवार है, आज तो भगवान श्री हनुमान का दिन है, जिसमें साहस, शक्ति और डिवोशन जो है वो उनके प्रतीक हैं। तो इसीलिए आज हम जीते हैं। सारी दुनिया के लिए, सिर्फ भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए नहीं, सारे विश्व के लिए एक संदेश है। भले ही आप लोग सारी एनालिसिस करते थे ना इंटरनेशनल मीडिया कि खराब हो गए रिलेशन, भारत को ये हो जाएगा वो हो जाएगा, संदेश ये है कि गुडविल और पेशेंस के साथ आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जितना इस पे परसेंट गुडविल लगेगा और उस पे पेशेंस परसेंट के साथ लगेगा सब कुछ। सर। एक फाइनल चीज, जितना इधर उधर परसेंट लगेगा डजंट मैटर, मैक्रो लेवल पे ये एक संदेश है दैट भारत सब, मैं सोच समझ के कह रहा हूं, 52 साल कूटनीति में होने, 74 साल की मेरी उम्र है, भारत हैज अराइव्ड। इंडिया हैज अराइव्ड, ये बड़ी स्टेटमेंट है। और ये कुछ देर पहले मैंने भी बोला था कि इंडिया विल अराइव, ये अब हम बोलना बंद करें, इंडिया हैज अराइव्ड। और भारत का ये युग है, साल 2026 से भारत के युग की शुरुआत होती है, और ये सामान्य साल नहीं है। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं, अध्यात्म के दर्जे से भी बता देता हूं आपको। देखिए, इस बार हमने देखा जो राम ध्वजा थी वो लहराई अयोध्या में, तो कुल मिलाकर बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट है उसका, बहुत सिग्निफिकेंस है भारत की ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए भी। और भारत का युग की शुरुआत ऐसे होती है जब यूरोपियन यूनियन भारत में आके डील करता है और ट्रेड डील भारत के साथ क्लोज करता है, जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जाता है। उसके बाद निश्चित तौर पर हर खेमे में सुगबुगाहट होती है कि भारत क्या कुछ कर रहा है। और भारत 8 ट्रेड डील सिक्योर करता है, और 8 ट्रेड डील सिक्योर करने के बाद भारत यहां पे पहुंचता है। अमेरिका को भी लगता है कि भारत अब वो वाला भारत नहीं है जिस पे दबाव बना के सब काम हो सकता है। भारत ना किसी को दबाना चाहता है, ना झुकना चाहता है, भारत बराबरी पे डील करना चाहता है। भारत का सिर्फ यही है कि हम ना आंखें झुकाएंगे, ना आंखें ऊपर करेंगे, हम आंख में आंख डालकर आपके साथ ट्रेड करेंगे, डील करेंगे। हमारी स्थिति मजबूत है। और देखिए किस तरह का रोला मचाया गया। पंजाबी में एक शब्द होता है रोला, शोर इसे हिंदी में समझा जाता है, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है लाउड माउथ हो गया पाकिस्तान, कितना कुछ कहने लग गया।
तो ये जवाब है उन लोगों को भी, और जवाब है उन लोगों उन भारत के भी कुछ हमारे यहाँ चुनिंदा नेताओं को, विपक्ष के, जो बार बार इंडिया को या फिर भारत की सरकार को नीचे दिखाने का प्रयास कर रहे थे, प्रेशराइज करने का नरेंद्र मोदी को प्रयास कर रहे थे कि वो गिव अप कर जाए, कहीं ना कहीं बोल जाए।